हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्रॉस्टर दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में वो चिप हिडन चीजें बताई गई हैं आपको जो कभी आपने नोटिस ही नहीं की होंगी, बट वो बहुत रोल मेजर प्ले करती है हमारे हमारे एनवायरनमेंट में और हमारी डेली लाइफ में। वो क्या है वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, आए दिन हम पर डे लाइफ में हम लोग कई सारी चीज खरीदते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं, ऑफलाइन खरीदते हैं। उनकी पैकेजिंग भी होती है, उनकी पैकेजिंग के पीछे हर एक सिंबल, हर एक कोड, हर एक कलर कोड के इंडिकेट करता है कि इसका क्या यूज है, इसका सोर्स क्या है, इसका एंड क्या होने वाला है और इसको क्या मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। वो सारी चीजें उस पैकेजिंग में सब कुछ दिखाया जाता है और सब कुछ लिखा होता है, बट उन हम इंडिकेशंस को, उन सिंबल्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। और उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम क्यों हमेशा ब्रांड की चीजों को प्रमोट करते हैं, हमें ब्रांड की चीजें ही क्यों खरीदनी चाहिए, लोकल हमें क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। वो भी आज इस सबके बारे में आपको ब्रीफ डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि इन सब चीजों से ही बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट होता है, जो शायद ही आपको किसी को पता होगा। और नहीं पता तो मैं आज आपको बताता हूँ, और आपको पता है तो प्लीज अपने टर्म्स में लोगों तक ये नॉलेज को अवेयर करिए, ताकि इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। तो बेसिकली आजकल टाइम में हम लोग मोस्ट ऑफ 70 to 80% हम लोग अपना शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं। खाने की या पीने की या पहनने की, ओढ़ने की, कोई भी एक्सवाइज़ चीजें हैं, हम ऑनलाइन मंगाते हैं। और उसके अंदर पैकेजिंग के साथ आता है, एक पीवीसी पैकिंग के साथ आता है, पॉलीथीन की पैकेजिंग के साथ आता है, और हमारे कागज की पैकिंग के साथ आता है, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग के साथ आता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें साथ एक प्लास्टिक भी होता है, उसकी पैकेजिंग के साथ आता है। उन पैकेजिंग के ऊपर कई सारे सिंबल्स होते हैं, क्या होते हैं वो मैं दिखाता हूँ, उनको क्या मतलब है और हमें क्यों ही ब्रांड की चीजें ही अफोर्डेबल करनी चाहिए और अफोर्ड ही करनी चाहिए। वो मैं आज आपको सारा रीजन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी चीज मंगाती है, ये रियलमी का ब्रांड है, आप सबको पता है हेडफोन का है। बट अब इस हेडफोन में ऐसी क्या खास बात है, ऑब्वियसली सबको पता है ये ब्रांड की चीजें हैं। प्रमोट मैं इसे क्यों कर रहा हूँ, हालांकि ये पेड नहीं है, मैं आपको बता दूं, बट इन्वायरमेंट को कहाँ तक ये पहुंचा सकता है वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो देखिए, इसके हर एक सिंबल पे सब कुछ लिखा होता है, सब कलर कोड से सब कुछ पता चल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस सिंबल को देखिए जरा। ये जो आपको दिख रहा है ये रिसाइकिल का सिंबल है, दैट इज ये पैकेजिंग रिसाइकिल हो सकता है, इसे दोबारा रीयूज भी किया जा सकता है, इसको फॉर्म को चेंज करके। और आपके इस सब चीज के बारे में बताया कि इसे रैंडमली कहीं भी ना फेंकें, ये दोबारा रीयूज हो सकता है। बात ये आती है कि आप इंटरनल चीज, कोई भी गैजेट आप मंगाते हैं तो उसकी इंटरनल पैकेजिंग होती है, कई सारी पैकेजिंग होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसको देखूं तो ये जो पैकेट है, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो है, ये कुछ टाइप का दिख रहा है। एक सेकंड मैं इसको लगा लेता हूँ। आप इसको देखिए, बेसिकली इसका एक एंड ये कागज का है और सेकंड वन ये पूरा ये प्लास्टिक का है, दैट इज यस, ये प्लास्टिक है। हालांकि आपको ये नहीं दिख रहा होगा, बट मैं आपको बता दूं ये प्लास्टिक होता है। इस प्लास्टिक का मेन रीजन क्या है इसको रखने का, और क्यों इसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, वो जो मेन रीजन ये जानने का है। सबसे पहले आप इस सिंबल को देखिए जरा, इस सिंबल को देखिए जरा। अभी जो आपने सिंबल देखा है, इस पे आप देख सकते हैं, इस पे ट्रायंगुलर शेप है, दैट मींस ये रिसाइकल हो सकती है। और इसके ऊपर आप देखेंगे तो नंबर 5 लिखा हुआ है, दैट इज इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ प्लास्टिक। ये प्लास्टिक का नेचर को बता रहा है कि कौन सी प्लास्टिक है। तो इसका बेसिक सा मतलब यही है, सिंपल सी बात है, दैट इज इस पे लिखा हुआ है रिसाइकिल का मतलब प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकती है। इस पे नंबर 6 लिखा हुआ है, दैट इज आपके पीएस, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन इज बेसिकली अ टर्म ऑफ प्लास्टिक, एक प्लास्टिक का पार्ट होता है। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इससे फायदे आप सुनते जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रांड कोई भी चीज में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इसीलिए उसकी हर चीज महंगी होती है। जो भले वो क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, कंसिस्टेंसी हो, इसी पर सब चीजों के पैसे होते हैं। और इन्हीं सब चीजों की उनको अप्रूव कराने के लिए उनकी वो लोग अप्रूव करके देते हैं अपने एंड से कि ये सारी चीजें वर्थ करती हैं, तभी आपसे इतना पैसा लिया जा रहा है। हालांकि चीजें वही सेम होती है जो लोकल ब्रांड यूज करते हैं, इसीलिए इस चीज का पैसा लगता है। सेकंड वन ये आता है, इसमें प्लास्टिक का नेचर बताया गया, दैट इज पीएस प्लास्टिक, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन का फायदा ये होता है कि सबसे पहले ये तो आप इसे साफ रखेंगे, जितना इसे तोड़ेंगे नहीं तो रिसाइकल जल्दी होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड वन रीजन ये है कि इस सिंबल से हमें आइडेंटिफाई लगे कि प्लास्टिक पॉलीस्टाइरीन नेचर की है, इसे इजीली सेग्रीगेट कर लेंगे कि ये पॉलीस्टाइरीन में डालना है, इसे पॉलीएथिलीन में डालना है, इसे एलईडी पे डालना है, इसे एचडीपी में डालना है। अलग अलग सेग्रीगेट कर देंगे। उसके बाद इस पे कौन सा ऑपरेशन ऑपरेट करना चाहिए इसे रिसाइकिल करने के लिए, केमिकली, मैकेनिकली, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, जो बहुत जल्दी टाइम रेट बचाएगा, जो उसे डिग्रेड करने का बहुत जल्दी आइडेंटिफिकेशन होगा, और जो एनवायरनमेंट का जो रेट है उसे कहीं हद तक कंट्रोल करेगा। अब बात आती है कि लोकल हमें क्यों नहीं करना चाहिए। लोकल में है कि लोकल में ये सब चीजों को नहीं बताएगा, क्योंकि इन सब का रेट कॉस्टिंग होता है। ये जो सिंबल्स रखते हैं हम रेंडमली नहीं लगा सकते, आप इनके पीछे के इनके नंबर लेने पड़ते हैं, इनको गवर्नमेंट से प्रूव कराना पड़ता है,
बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, तब जाके आपके किसी भी मोल्ड में, हालांकि ये प्लास्टिक मोल्ड में मिलकर बनता है, उस मोल्ड को शेप देने के लिए उन सब में ये इनग्रेव किए जाते हैं, उसमें ये नंबर रजिस्टर्ड किए जाते हैं। तो इसीलिए अथॉरिटी नहीं देता हर किसी को, अप्रूव्ड होते हैं ये गवर्नमेंट से, इसीलिए आइडेंटिफिकेशन में हमें आसानी होती है। इसीलिए हम लोग ब्रांड को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, हमें ब्रांड की ही चीज़ें खरीदनी चाहिए। हालांकि लोकल भी ये प्रोवाइड नहीं करा सकता, इट इज़ नॉट ईजी टू देम, इसीलिए वो सब चीज़ें अवॉइड करते हैं और रैंडमली वो लोग इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए, रेट को कम करते हुए, कॉस्ट कटिंग करते हुए, वो रैंडमली किसी भी प्लास्टिक को उठाकर जो एज चीपेस्ट से चीपेस्ट हो सकती है उसे उठाकर उसे यूज करके ऐसे बनाते हैं। अब लोकल मार्केट में 100-150 रुपए की ईयरफोन आता है, उनमें आप देख सकते हो आसानी से पैकेजिंग के साथ आता है, जो 200-300 रुपए के आते हैं उन पैकेजिंग सब में आता है। तो इस तरह का कोई भी आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं देगा। नेचर ऑफ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक क्या है, ब्रीफ नॉलेज कोई नहीं देगा। अब फायदा क्या हुआ, फायदा इससे हुआ, इस सब चीजों से, ब्रांड को प्रमोट करने से आपने भले पैसा दिया, कंपनी ने इस पे दिमाग लगाया और हमने अपने एनवायरनमेंट को बचाया, जिसे रिसाइकिल कर सकते हैं इजीली, एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, फ्यूचर जनरेशन को बचा सकते हैं, और इसे रिसाइकिल करके इसे रीयूज भी किया जा सकता है कहीं और अलग फॉर्म में से करके, ग्रेनुअल फॉर्म में या अलग पैकेजिंग के में हम यूज कर सकते हैं। तो यही सब फायदे होते हैं, एनवायरनमेंट को बचाया जा सकता है। हर एक सिंबल का अपना अपना एक मोटिव होता है, बस फर्क ये पड़ता है कि हमें पता ही नहीं होता। अगर ये सब चीजें हमें पता चल जाए तो हम एनवायरनमेंट को कई हद तक, जो रेट है पॉल्यूशन जनरेट होने से, कई हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे, जो भी आज वीडियो में आपने अब यहाँ तक आए, तो इसका मतलब आपने वीडियो पूरा देखा, वीडियो को समझा है। इस वीडियो को अपने टर्म में लोगों तक समझाइए ताकि फ्यूचर जनरेशन एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।